क्लियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट एसएसटी पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 21 जनवरी 2024 पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन। ये हमारा सेट नंबर 20 है। इससे पहले मैं आपको 19 पेपर सोल्व करा चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। सीटेट एसएसटी पेपर सेकंड में 6 स्कोर करने के लिए पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना जरूरी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको सौर मंडल के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि रिपीट नहीं होता है तो सौर मंडल से कुछ भी पूछा जा सकता है। ध्यानपूर्वक कवर करिएगा। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सौर मंडल में कितने ग्रह वर्तमान में 8 ग्रह है। कितने ग्रह है बच्चों? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। आकार व दूरी के अनुसार भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा इसी स्लाइड में। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बात करें पृथ्वी, आकार के अनुसार कौन से नंबर पर आती है? 5 नंबर पर आती है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग के 4 होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? लास्ट के 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति ग्रह को क्या बोला जाता है बच्चों? मतलब जो बाह्य ग्रह होते हैं उनको बृहस्पति के ग्रह भी बोला जाता है। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। क्लियर है? अब मैं दूरी के अनुसार आपको कवर कराता हूं कि दूरी के अनुसार आप याद कैसे करोगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले साइज के अनुसार याद करते हैं। जो हमारे बाह्य ग्रह होते हैं सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह S1 लिख देते हैं बृहस्पति पर, सबसे बड़ा ग्रह। नंबर 2 पर S2 लिखेंगे, शनि दूसरे नंबर पर। S3 आपका अरुण तीसरे नंबर पर। S4 वरुण चौथे नंबर पर। इसके बाद S5 पर आपकी पृथ्वी आती है। 5वें नंबर का ग्रह आकार के अनुसार कौन सा है? पृथ्वी है। 6ठे नंबर पर आपका मंगल आता है। 7वें नंबर पर आपका शुक्र आता है। 8वें नंबर पर आपका बुध आता है। ये तो आपको हो गए आकार के अनुसार, साइज के अनुसार। S बोले तो साइज। क्लियर है जी? अब देखते हैं दूरी के अनुसार। दूरी के अनुसार कैसे याद करना है बच्चों आपको? ये हमारा सूर्य है, D1 बुध पर लिख देते हैं। D1 दूरी के अनुसार सबसे पहला ग्रह कौन सा? बुध। D2 शुक्र। D3 पृथ्वी। D4 मंगल। D5 बृहस्पति। D6 शनि। D7 अरुण। D8 वरुण। ये आपका दूरी के अनुसार। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमारा सौरमंडल किससे मिलकर बना है? देखिएगा ध्यानपूर्वक। राइट आंसर होगा सूर्य दिखाई दिया है, बिल्कुल दिया है। पेन चेंज कर लेते, ब्लैक लेंगे पेन। सूर्य दिखाई दिया है, बिल्कुल है। ग्रह है हमारे, बिल्कुल है। उपग्रह है हमारे, उपग्रह इसमें शो नहीं हो रहे हैं। शुद्ध ग्रह है, उल्का पिंड है। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें उल्का पिंड सूर्य, चंद्रमा और रात के आकाश में बच्चों चमकने वाली सभी वस्तुओं को ना खगोलीय पिंड कहा जाता है। इतना आपको पता होगा। अब इसमें आपके खगोलीय पिंड में क्या क्या आते हैं? तारे आते हैं, ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, उल्का पिंड है। इसमें धूमकेतु भी शामिल है, ऑप्शन में दिया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 7वीं शताब्दी के आरंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाया शुरू कर दिया? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको कवर कराऊंगा, अन्यथा डायरेक्ट आंसर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पेरिया पुराणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेलमार्ग का विस्तार निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, दादाभाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण यह व्यवसायी का प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद में सदस्य भी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ए आपका गलत है, किंतु आपका और आपका सही है। ये अध्यक्ष बने थे
कथन में कहा गया नहीं बने थे, इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर, ये 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ 3 बार कब कब। जो दादा भाई नौरोजी थे 3 बार कब कब बने थे बच्चों, इन्हें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, ठीक है जी। 1886 के अधिवेशन में बने थे, 1893 के अधिवेशन में बने थे और 1906 के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। अब बात हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1885 में हुई। अब मैं आपको 2 वर्ड याद कराता हूँ, इनसे आपके अध्यक्ष और स्थान पता चल जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक याद रखना है आपको BNTU बंटू, एक याद रखना है आपको बकमा BKMA। 2 नाम तो याद रख सकते हो, बैकेमा, बकमा और बंटू। देखिएगा कैसे। बी से बनता है आपका बनर्जी, बी से क्या बनता है बनर्जी। इसका मतलब 1885 में जो लास्ट की डिजिट लिखूंगा, 1885 में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बी से बनर्जी ने। 86 की अध्यक्षता की थी एन से आपका नौरोजी ने। टी से आपका तैयब जी ने 87 में की थी, 1800 आप ऐड कर लेना। यू से बनता है जॉर्ज यूले ने 88 में की थी। स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन के अध्यक्ष के नाम बंटू से आप याद रख सकते हो, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बी से बंटू, एन से नौरोजी, टी से तैयब जी, यू से जॉर्ज यूले। क्लियर है जी। अब बात करते हैं स्थान। समय में अब आपको बता चुका, बी तो बनता है आपका बम्बई, 85 का जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। के से बनता है कलकत्ता, 86 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। एम से बनता है आपका मद्रास, 87 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ए तो बनता है इलाहाबाद, 88 का अधिवेशन आपका इलाहाबाद में हुआ था। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था हमारा 7। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। सर्वाधिक गैस कौन सी है बच्चों, नाइट्रोजन है जो कि 78.8%, ऑक्सीजन 20.96%, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बड़ी डिजिट में यही है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है क्या बच्चों, राइट आंसर होगा ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 18 वर्ष तथा 16 वर्ष रखी थी बच्चों। उसमें ऑप्शन में आपको 14 भी मिलेगा। क्लियर है जी, 14 और 16। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में वर्तमान में जो फिलहाल कितनी है बच्चों, 21 और 18, 21 लड़के की और 18 लड़कियों की, किस अधिनियम के तहत, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से में मिले थे। सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सुलेमान और किरदर हिल से। क्वेश्चन नंबर 11, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन का बच्चों में, जो थ्योरेटिकल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो पूरा कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोनों ए और आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे क्या कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संचारी बीमारियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है दोनों सही है, ए और बी आपके दोनों बिल्कुल सही है। बड़ा आसान पेपर आता है, बस थोड़ा सोच समझ के आपको आंसर लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 ACD संसाधनों के उपयोग में वृद्धि आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का व्याख्या करने के वाले कथन। क्वेश्चन 16 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 B, C व D। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, ये आपका गलत है, जबकि आपके तीनों ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17,
पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दोपहर का सूर्य ठीक ऊपर होता है। राइट आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके भी समझा चुका हूँ इससे पहले वाले पेपरों में। क्वेश्चन नंबर 18, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए सही है, किंतु आर आपका गलत है। ए सही है आपका, जबकि आर आपका गलत है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ए सही है, किंतु आर आप भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी कथन निष्कर्ष वाला है, डायरेक्ट राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ए और आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21, खालिस्तान के कारण लद्दाख का छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा बी सी डी। बी बोले तो धार्मिक समानता, सी बोले तो समान भोजन, और डी बोले तो भाषाई समानता। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। आपका गलत है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुई थी इसकी स्थापना बच्चों। कब हुई थी? 1828 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर देखते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन सेकंड होगा दोनों ए और आर सही है, आर सही व्याख्या करता है ए बी। क्वेश्चन नंबर 25 का भी कथन निष्कर्ष 10 से 15 मिनट में आपको मैं 30 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ए और आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रेरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रे कर रहे थे अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों को चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बी और सी आपके सही होंगे। बी जहां लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, और सी कृषि के वैज्ञानिक विधियों द्वारा यहाँ प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 27, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश के रूप में माना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा बच्चों। भारत एवं बांग्लादेश में पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा ए बी व डी। सी इसमें निम्न तापमान पर निम्न वर्षा होती है, आपका गलत होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जो जूट होती है ना, यह बच्चों जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगती और बढ़ती है। क्लियर है? बांग्लादेश और भारत जूट के प्रमुख उत्पादन है, ये बात सही है। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।